दोस्तों आज फिर से एक वीडियो में आपका स्वागत है। आज का कंटेंट हमारा जीएसटी से रिलेटेड जो होने वाला है। जैसे कि मान लीजिए आप अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे या मीशो पे कोई भी आइटम सेल करते हो तो आप उससे परसेंटेज के हिसाब से आप उसे सेल करते हो। तो किसी भी आइटम को प्रोडक्ट को हम जैसे कि मार्केट से बाई करते हैं तो उसको हमें जो जीएसटी पर्पज यानी कि जीएसटी से रिलेटेड हमें जो उसे खरीदना होता है, जीएसटी लगा कर हमें उसे जो खरीदना होता है। क्योंकि हमारा जो फ्लिपकार्ट अमेजोन और मीशो का जो काम होता है जिसमें हम ऑनलाइन सेलिंग करते हैं तो ये हमें ऑनलाइन जो शो होता है। तो हम जब भी कोई प्रोडक्ट जो खरीदते हैं तो उसे हमें जीएसटी पे खरीदना होता है, क्योंकि हमारा होता क्या है, एक नंबर काम होता है। क्योंकि जो हमारा ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन में हमारा पैन कार्ड जो अटैच होता है यानी कि जीएसटी नंबर भी हमारा उसमें अटैच होता है। और जब हम उसे सेल करते हैं तो हमारा नंबर वन में जो सेल दिखाता है, तो वो हमारा जितना भी डाटा जितना भी हम सेल करते हैं साल में या महीने में, जो हमारा महीने का जो होता है टारगेट, अगर उसमें आप 1 लाख की सेल करते हो तो आपका 1 लाख का सारा कुछ डाटा आपको जो आपका जीएसटी नंबर पे जो इंक्लूड रहता है। तो होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप मार्केट से कोई भी आइटम लेकर आते हो, अगर आप उसे विदाउट जीएसटी लेकर आते हो तो आपका वो हो गया 2 नंबर, यानी कि आप ला रहे हो 2 नंबर में और सेल कर रहे हो 1 नंबर में। तो इसलिए हमें कोई भी मार्केट जो बाजार से हमें खरीदना होता है, जैसे कि सेलिंग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, ऑनलाइन सेलिंग के हिसाब से जो आपको खरीदना होता है तो उसे हम जीएसटी से इंक्लूड हम उसे खरीदते हैं। तो हमें जीएसटी किस तरीके से निकाला जाता है ना, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई भी आइटम 18% का हो तो उससे आपको 18% से आपका जीएसटी किस तरीके से निकाला जाता है। वो कोई आइटम आपको 5% का हो या 12%, सेम प्रोसेस आपको किस तरीके से जो जीएसटी आपको जो निकालनी होती है, इसका सारा कुछ प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताएं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखते हैं किस तरीके से जीएसटी जो निकाली जाती है। तो मान लीजिए आपको 10,000 का जो 18% निकालना है। यदि आप 10,000 का कोई भी प्रोडक्ट लेते हो या कोई भी आइटम खरीदते हो तो उसका आपको जो निकालना है 18% बटा 100। तो आप इसको निकालो किस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए 00 को आप यहाँ से जो क्रॉस कर दोगे तो आपके पास बचता है इधर 100 यानी कि 100 इंटू 18, तो यानी कि आपका जो परसेंटेज आता है जो आता है 1800 रुपये। इसको यानी कि अपन 100 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है 1800 रुपये। इसको हम दूसरे तरीके से भी जो निकाल सकते हैं। जो दूसरा तरीका है वो है हमारा, जैसे कि हमारा मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो आता है 10,000 रुपये, इसको हम करेंगे 18 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर आता है हमारा 1,80,000 रुपये जो हमारा जो आ जाता है। तो हम इनको जो माइनस कर देंगे, जो हमारा बटा होता है 100, जो हमें 100 में से इनको इस तरीके से क्रॉस करना होता है तो हमारा निकल के आता है वापस 1,800 रुपये। तो इस तरीके से भी हमारा जो परसेंटेज हम इसमें जो निकाल सकते हैं। इसका जैसे कि मान लीजिए आपको 900 रुपये का, मैं आपको बताता हूँ 900 रुपये का आपको सॉरी 9,000 रुपये का आपको परसेंटेज निकालना है 18 का। तो आपको सीधा सा सिंपल सा तरीका इसमें बटा 100 लगाना है और इन दोनों को आपस में 00 से 00 को क्रॉस करना है। अब आपका जो आता है ये होता है 90 और 18, इन दोनों को आपको जो मल्टीप्लाई जो आपको करना है। जब हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है 1,620 रुपये जो हमारा यहाँ पर जो निकल कर आता है। तो इस तरीके से आप किसी का भी जो परसेंटेज निकाल सकते हो। यदि आपको 5% का निकालना हो तो आप यहाँ 5 कर दीजिए 5%। यदि आपको 12 का निकालना हो तो आप 12 कर दीजिए। यदि आपका प्रोडक्ट 28% का आता है तो आप यहाँ पर 28 लगाइए। सेम प्रोसेस से बस आपको यहाँ पर जो आपका जितना परसेंट में आपका जो प्रोडक्ट आता है उसका यहाँ पर आपको जो डालना होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी आइटम का जो परसेंटेज जो आप निकाल सकते हो। सेम यही प्रोसेस होता है। जैसे कि मैं आपको आपने ये मोबाइल लिया है 10,000 रुपये का, आपका जो मोबाइल है विदाउट जीएसटी के, अगर आपका इस पे 18% जो जीएसटी लगता है, क्योंकि जो मोबाइल होता है हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है जो आता है 18% पे जो हमारा उस पर जो परसेंटेज जो लगता है जीएसटी, तो सॉरी तो आपको 18% जो इस पर जीएसटी लगता है तो आपको बटा 100, तो आपको इन दोनों जीरो को जो आपको माइनस करना होता है। इसके बाद में होता है हमारा जो आता है, जैसे कि हम 100 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है 1,800 रुपये प्लस ये तो हमारा जो जीएसटी जो निकल के आया है, जीएसटी जो हमारा निकल कर जो आया है। अगर हमारा जो मोबाइल जब 10,000 का पड़ रहा है, अगर उसमें हम 1,800 रुपये का हमारा जीएसटी लग रहा है तो उसे हम करेंगे प्लस 10,000 प्लस 1,800 रुपये, तो हमारा टोटल निकल के आता है 11,800 रुपये का हमारा पूरा मोबाइल जो हमारा
पे पड़ता है, यानी कि हमें जीएसटी इंक्लूड हमारे जो मोबाइल पड़ रहा है वो 11,800 रुपये का हमारे मोबाइल पड़ रहा है। यानी कि हमारे मोबाइल जो खरीद हमारी जो पे रेट है वो हमारी है क्या नाम है 11,800 रुपये। तो किस तरीके से आप किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी आइटम का आप जो जीएसटी निकाल सकते हो, सेम प्रोसेस है। इसी तरीके से आपको जो जीएसटी आपको जो निकालना होता है। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।